नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपके मित्र देव प्रकाश पांडे लर्निंग विद देव चैनल को लेकर के हाजिर हैं। मित्रों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चूँकि हिंदी साहित्य में आपने किसी कवि का, किसी साहित्यकार का जीवन परिचय तो सुना होगा, लेकिन उसका साहित्यिक परिचय बहुत कम ही लोग सुने होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसे कवि की साहित्यिक परिचय के विषय में जिन्होंने हिंदी साहित्य के आकाश में चंद्रमा की भांति अपने आने वाले कवियों का मार्गदर्शन किया, जिन्होंने अपने साहित्य से हिंदी भाषा की उन्नति को शिखर तक पहुंचाया, जिनकी रचनाओं ने न केवल भारत अपितु वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त की, जिन्होंने अवधि व ब्रज को विशेष सम्मान दिलाया। ऐसे कालजयी रचनाकार, भगवत प्रेमी, दार्शनिक, समाज सुधारक व महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी को मैं नमन करता हूँ। साहित्यकारों ने ही कहा है, समीक्षकों ने कहा है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। गोस्वामी तुलसीदास जी की चंद्रमा की भांति साहित्य में तुलना की गई है, चूँकि अपने निचले साहित्यकारों को हमेशा शीतलता प्रदान करते रहते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। और मित्रों, मैं आपको बताऊं कि भगवान राम के पावन चरित्र से जहां तुलसी ने आत्म कल्याण किया, वहीं उन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति एवं धर्म का उपकार किया है, जो आज तक हिंदी का कोई भी साहित्यकार नहीं कर सका। तभी तो कहा गया है कि भारी भवसागर से उतार तो कवन पार, जो पे यह तुलसी रामायण न गावतो। मैं आपको बताऊं कि वाराणसी में तुलसीदास जी की मुलाकात जब ये राम कथा कह रहे थे तो हनुमान जी से हुई थी, और वहाँ हनुमान जी ने इन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया और चित्रकूट में मिलने का वादा करके चले गए थे। चित्रकूट में एक बार की बात है, जब कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा चल रही थी तो हनुमान जी के ऊपर सवार होकर के भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे थे। गोस्वामी जी ने उन्हें देखा, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं सके। बाद में बहुत अफसोस हुआ इनको, किंतु हनुमान जी ने कहा कि आपकी मुलाकात फिर होगी, और इनकी मुलाकात हुई। भगवान राम और लक्ष्मण जहाँ ये चंदन लगा रहे थे, लोगों को आए और उन्होंने तुलसीदास जी से अपने मस्तक पर चंदन लगाने को कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें चंदन लगाने का प्रयास जैसे ही किया, उनसे नज़रें चार हुई और फिर वो अपनी सुध बुध खो बैठे। बहरहाल भगवान राम ने उन्हें तिलक लगाया, अपने माथे पर तिलक लगाया, और फिर वहाँ से वो आगे बढ़े। लेकिन मुझे इनके जीवन के इन घटनाओं की चर्चा नहीं करनी है, बल्कि मैं आपको इनके जीवन काल में इनके द्वारा की गई रचनाएं, इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों, महाग्रंथों पर चर्चा करनी है। मैं आपको बताऊं कि तुलसीदास के ऊपर भी स्थानीयता का भाव देखने को मिलता है। जैसे आप जानते हैं कि वह व्यक्ति जो अपने समय से बहुत आगे चला जाता है, या जिसकी प्रसिद्धि बहुत ऊपर तक होने लगती है, उससे जो उसके स्थानीय लोग रहते हैं वह ईर्ष्या करने लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इससे परे नहीं थे। शायद इसीलिए यह बात कही गई है कि तुलसी तुलसी सब करें, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। ऐसे ही तुलसी एक वानस्पतिक पौधा मात्र होता है, किंतु भगवान राम की कृपा जब होती है तो वह न केवल औषधि बन जाता है, बल्कि वह देवी का स्वरूप हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इनकी रचनाएं हैं उनकी संख्या कुछ कवियों द्वारा 39 और कुछ समीक्षकों द्वारा 36 बताई जाती हैं, जिनमें 12 प्रमुख रचनाएं हैं। वो प्रमुख रचनाएं दोहावली हैं, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, परवय रामायण और रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि। मित्रों, इनकी जो काव्य रचना है, जो इनका काव्य संसार है, उसमें जो सगुण भक्ति भावना है वो कूट कूट कर भरी हुई है। हालांकि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विदिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी के माध्यम से गोस्वामी जी ने निर्गुण ब्रह्म की भी उपासना की है, और दोनों का एक समन्वय रूप दर्शित करने का प्रयास किया है, जो लगभग सफल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सगुण भक्ति धारा
की ओर इनका रुझान कुछ ज़्यादा ही रहा है। ये दशरथ पुत्र राम को अपना आराध्य मानते हैं, उन्हें सृष्टि का रचनाकार मानते हैं, पालनकर्ता मानते हैं और सृष्टि का संहारक भी, विनाशक भी उन्हीं को माना है। उन्होंने राम को एक आज्ञाकारी पुत्र, सच्चा गुरु भक्त, परम शिष्य, सच्चा मित्र, प्रजापालक राजा और मित्रों गुरु भक्त, गरीबों का हितैषी, महान विद्वान माना है। मैं आपको बताऊं कि गोस्वामी जी के काव्य में विषय की बहुत व्यापकता है। जीवन के सभी पक्षों को इन्होंने अपने काव्य में उकेरने का प्रयास किया है। जहां एक और कवि लोग कोई किसी पक्ष को लेकर चलता है तो कोई किसी पक्ष को अपने काव्य में उकेरता है, लेकिन गोस्वामी जी ने जीवन का शायद ही कोई पक्ष छोड़ा हो। मित्रों, उनके काव्य में धर्म, भक्ति, दर्शन, समाज, संस्कृति का सुंदर समन्वय प्राप्त होता है और समन्वय की भावना उनके काव्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। उनका संपूर्ण काव्य आदर्श मानव समाज की स्थापना करना चाहता है। मानस में राम को आदर्श पुत्र, सीता को आदर्श पत्नी, कौशल्या को आदर्श माता, दशरथ को आदर्श पिता, भरत और लक्ष्मण को आदर्श भाई और हनुमान को सच्चा सेवक साबित करने का सफल प्रयत्न इन्होंने किया है। इनके काव्य की जो प्रबंध योजना है वह बहुत गजब की है। मानस उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है, जो हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। मैं आपको बताऊं कि इनके काव्य में जो चित्रण है वह बहुत ही सजीव है। तुलसीदास जी का काव्य पाठक को पढ़ते समय उसके सामने चित्र ला करके खड़ा कर देता है। यह इनका कला पक्ष है। नौ रसों का प्रयोग इनके काव्यों में नवों रसों का दिखाई पड़ता है, लेकिन शांत रस की प्रधानता भी निरंतर दिखाई पड़ती है। उनके साहित्य में दोहा, सोरठा, चौपाई, छप्पय, पद, कवित्त, सवैया, बरवय आदि पाए जाते हैं। सभी शब्दालंकार और अर्थालंकारों का निदर्शन देखा जाता है और शैव और वैष्णव की एकता भी देखी जाती है। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सपन्यों मोहि न पावा, यह भगवान राम के द्वारा कहाया जाता है। और वहीं बार बार बर मांगो हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। मित्रों, यह दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि भगवान राम ने जहाँ एक और कहा है कि अगर कोई शंकर का द्रोही है और मेरा दास है तो वह मुझे स्वप्न में भी नहीं पा सकता, वहीं दूसरी ओर भगवान शंकर ने बार बार वंदना करते हुए श्री रंग भगवान श्री विष्णु से, श्री रामचंद्र जी से भक्ति मांगी है, भगति सदा सत्संग। तो ये आप देख रहे हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि शैव और वैष्णव उस समय एक दूसरे के रक्त पिपासु हो चले थे, लेकिन गोस्वामी जी की ऐसी भावना, गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया मानस, विनय पत्रिका आदि ऐसे ग्रंथ रहे हैं जिनको पढ़ने के बाद हर व्यक्ति सोचने को मजबूर हुआ और शैव और वैष्णव की एकता स्थापित हुई। इस प्रकार से समाज सुधार का जो उदाहरण उन्होंने अपने काव्य में दिया है वह नायाब है, अनूठा है। मित्रों, आज का यह तुलसीदास का साहित्यिक परिचय यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन आपसे यह निवेदन जरूर है कि आप लर्निंग विद देव चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देख करके आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।